नमस्कार साथियों। अगर आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है। क्योंकि एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती जैसे कि अभी यूपीटीटी करवाया गया यूपी में प्राइमरी और जूनियर लेवल का अलग-अलग। अब यूपीटीटी के बाद सभी बच्चे संभावना जता रहे हैं और लगा रहे हैं कि अब जो है सुपर टेट भी होगा। मतलब एक फाइनल एग्ज़ाम ऐसा होगा जिसके बाद आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ कि फाइनल सिलेक्शन से पहले बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं नए आयोग के द्वारा, जिसमें सबसे बड़ा परिवर्तन है उसके सिलेबस में परिवर्तन, जो कि या उसके पाठ्यक्रम में जो परिवर्तन किया गया है कि उसकी प्रक्रिया को ही बदल दिया गया है। जैसे कि पहले जो पीएनपी करवाता था, उसका सिलेबस अलग था। इस बार का जो सिलेबस है, वो पूरी तरीके से बदला हुआ देखने को मिलेगा। अगर आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये वीडियो आप लोगों के लिए ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। वीडियो बहुत छोटा है, लेकिन बहुत उपयोगी है। चलिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके नियम और पैटर्न को लेके। कि यूपी शिक्षक भर्ती में जो नया नियम क्या लागू होने वाला है और परीक्षा का पैटर्न क्या होने वाला है। जो सुपर टेट जिसे आप फाइनल परीक्षा कहते हैं, इसमें आप देखेंगे कि पहले एकेडमिक जुड़ता था कि आपका हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, आपका बीटीसी, ये सारे मार्क्स का परसेंटेज जोड़ा जाता था एक विशेष अनुपात में। लेकिन वर्तमान समय में अब जो परीक्षा है, वो आपके एकेडमिक के आधार पर नहीं, आपका जो सिलेक्शन है वो एकेडमिक के आधार पर नहीं, लिखित परीक्षा के आधार पे होगा। आपका यूपीटीटी हो गया, ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम हो गया। अब जाके आपका एग्ज़ाम जो सुपर टेट हो गया या फाइनल एग्ज़ाम जो होगा, वैकेंसी निकलने के बाद, निकलने से पहले जैसे कि विज्ञापन निकला 1100 वैकेंसीज़ का, तो वहाँ पर आपकी लिखित परीक्षा होगी, जो सुपर टेट होगा, वो लिखित परीक्षा के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। जिसमें ऐसा कुछ नहीं है कि 70-30, 50-50, 40-60, पूरा 100% लिखित परीक्षा के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। आपको ये बात ध्यान देनी है कि इसमें पूरी तरीके से आपकी जो परीक्षा है, वो लिखित परीक्षा के आधार पे है। पहले जो परीक्षा करवाती थी, वो थी परीक्षा नियामक प्राधिकारी या पीएनपी के द्वारा ये एग्ज़ाम करवाया जाता था। अब वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है, नए तरीके से परीक्षा करवा रहा है। और जितनी भी परीक्षाएँ अभी करवाई गई हैं या करवाई जानी हैं, उन सबके नए सिलेबस को जारी कर दिया गया है और इसका भी जल्दी ही सिलेबस जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा व्यवस्था को उन्होंने बता दिया है कि इस बार जो परीक्षा है, वो किस तरीके से होने वाली है। आप अगर हमारे स्क्रीन पर इसको देख पा रहे हैं, थोड़ा इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। अब आप इसको देख पा रहे होंगे कि पहले जो परीक्षा होती थी, इसमें प्रति प्रश्न 1 अंक का होता था और आपके पास 100 प्रश्न हुआ करते थे। वर्तमान समय में अब आपको 120 प्रश्न की जो प्रश्न देखने को मिलेंगे, लेकिन जो अंक होगा, 1 प्रश्न आपके 3 अंक का रहने वाला है। इसका मतलब हो गया कि पहले 150 अंक की परीक्षा होती थी, अब 360 अंक की होगी। नेगेटिव मार्किंग पहले नहीं थी, अब नेगेटिव मार्किंग होगी। और नेगेटिव मार्किंग 1/3 की माइनस मार्किंग यहाँ पर रखी गई है। 3 आपके गलत हो जाते हैं, तो एक क्वेश्चन अपने आप ऑटोमैटिकली आपका चला जाएगा सही वाला भी, ये बात ध्यान रखना है। चयन का आधार आपका पहले परीक्षा प्लस एकेडमिक होता था, लेकिन अब केवल लिखित परीक्षा ही आपकी सिलेक्शन का आधार बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, तैयारी अभी से शुरू होनी चाहिए। अब बात करते हैं तो जो 360 का जो अंकों का जो ब्लूप्रिंट है वो क्या है? 120 कुल प्रश्न आने हैं, 30 प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन के होंगे, 90 प्रश्न आपके निर्धारित पाठ्यक्रम होगा, उसका बनाया जाएगा। अब ये जो निर्धारित पाठ्यक्रम होगा, तो निश्चित तौर पे ये मान के चलिएगा, ये निर्धारित पाठ्यक्रम आपके उस बेस पर होगा, जिसको आप पढ़ाने जा रहे हैं। अब ये बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो पोर्शन रहने वाला है, वो पेडागॉजी का रहने वाला है, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है। अभी आया नहीं है इसका सिलेबस, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पेडागॉजी को इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट एक या कह सकते हो कि उसको प्रेफ़रेंस दिया जाएगा। पेडागॉजिकल जो पोर्शन रहता है, एजुकेशन का जो पोर्शन रहता है, और 30 मार्क्स का जीएस का होगा। जीएस में बहुत सारी चीज़ें आ जाएँगी, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफ़ेयर्स, आईसीटी भी इसमें इंक्लूड हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 90 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको आपके सब्जेक्ट के। अब सब्जेक्ट में क्या-क्या आ सकता है? अब वो सारी चीज़ें आयोग जब अपना विज्ञापन जारी करेगा, उससे पहले अपना सिलेबस भी जारी कर देगा। विज्ञापन जारी होने से पहले आपका सिलेबस आ जाएगा। अब आप ये जो आप देखेंगे 120 प्रश्न हो गए, 3 अंक का 1 प्रश्न होगा और टोटल जो अंक होंगे 360 का। माइनस मार्किंग भी रखी गई है, ये बात आपको मैंने पहले ही बता दी है। नेगेटिव मार्किंग जैसे कि मैंने अभी आपको चर्चा भी चलाई थी कि 1/3
एक क्वेश्चन आपका सही होता है तो 3 अंक आपको मिल जाएँगे और अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो -1 की माइनस मार्किंग का मतलब 3 क्वेश्चन आपके सही क्वेश्चन गलत होंगे तो आपका 1 सही चला जाएगा, 1/3 की माइनस मार्किंग का यही मीनिंग होता है। और एमसीक्यू बेस्ड रहने वाला है, 4 आपके पास ऑप्शन रहेंगे। हर प्रश्न के 4 विकल्प आपके सामने दिए जाएँगे, गलत उत्तर देने पर सीधा 1 अंक आपका काट लिया जाएगा। 1 क्वेश्चन पे 1 अंक कट जाएगा। ये भी आप इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर अब आपको तुक्का लगाने वाला जो रणनीति आप अप्लाई कर लेते थे, वह यहाँ पर काम नहीं करेगी। अब आपकी काम करेगी आपकी पढ़ाई, आपकी रेगुलर पढ़ाई और सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ा हुआ ज्ञान ही आपकी सिलेक्शन में अब आपको सही अवसर उपलब्ध कराएगा। ध्यान रखिएगा अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अभी से पढ़ना शुरू करिएगा। ध्यान रखें कि जब आप अभी से पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे अगले पॉइंट की तरफ कि रिक्त पदों का जो रडार है या उसका जो कहाँ से कितनी वैकेंसीज़ हैं, इसको भी समझ लेते हैं। नगर क्षेत्र में वैकेंसीज़ आने वाली हैं 11,508 पद जो कि रिक्त है, ऑफ़लाइन जानकारी प्राप्त हो चुकी है आयोग को। अध्याचन लंबित है, ग्रामीण क्षेत्र में जो वैकेंसीज़ हैं 2018 के बाद कोई भी भर्ती नहीं हुई है और पदों की संख्या एक बड़ी संख्या में हो सकती है, इसकी संभावित संख्या 30,000 या इससे ऊपर भी हो सकती है। इसके बारे में इस पिछले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, इसके पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं इसके बारे में हम। तो जैसे ही दोनों ही की जानकारी उनको मिल जाएगी ऑफ़िशियली, अध्याचन आयोग को मिल जाएगा और विज्ञापन जारी कर देगा आयोग। इसका मतलब है कि अगस्त में या सितंबर के फर्स्ट सेकंड वीक तक आपको ये वैकेंसीज़ मिल सकती हैं और जहाँ तक मुझे लगता है कि अगस्त में ये वैकेंसीज़ की शुरुआत जैसे कि देखो यहाँ जानकारी प्राप्त हो गई है, इसकी जैसे ही जानकारी प्राप्त हो जाएगी, वो अध्याचन उनको मिल जाएगा। वैकेंसीज़ निकालने में आयोग को कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ़ आगे की प्रक्रिया जो इसके पहले के जो स्टेप्स हैं जो अगर वो पूरे हो जाते हैं तो आयोग वो बैठा ही है वैकेंसीज़ निकालने के लिए क्योंकि वो चाहता ही है वैकेंसी निकले क्योंकि एक जो आयोग है उसका काम है वैकेंसीज़ को निकालना, फुलफ़िल करना और आपको सही जगह भेज देना। सिर्फ़ इतना काम है उसका। आयोग के अध्यक्ष महोदय और जो सचिव महोदय पहले ही कह चुके हैं कि वो वैकेंसी निकालने के लिए बैठे हैं। सिर्फ़ अध्याचन की देर है, जैसे अध्याचन मिलेंगे सारी वैकेंसीज़ निकलते चले जाएँगे। चलिए, आगे पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं कि यहाँ पर आपको अब प्रिपरेशन करना कैसे है? नया पाठ्यक्रम आएगा, तो आयोग के द्वारा जो नया पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है, जल्दी ही आपको उसकी वेबसाइट पर आपको उसका पाठ्यक्रम देखने को मिल जाएगा और ध्यान रखिएगा, ऑफ़िशियल साइट पे विज़िट करिएगा, ऑफ़िशियल साइट पे ही आपको सारी अपडेट ऑफ़िशियली मिलती हैं। हाँ, इन केस आपको वहाँ पर जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो आप विद्याधन क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक हमने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है। वहाँ पर भी फ्री सेक्शन में सिलेबस का मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है। जैसे ही आयोग अपना सिलेबस जारी करेगा और विज्ञापन जारी करेगा, तो उसकी अपडेट भी और सिलेबस का जो आपका रहेगा, उसको भी मैं आपको उपलब्ध करा दूँगा। वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके 2 पोर्शन रहने वाले, जो हमने ऊपर डिस्कशन किया था कि जीएस का रहेगा 30 क्वेश्चन और 90 क्वेश्चन आपका रहेगा जो मैंने अभी डिस्कशन किया आपके सब्जेक्ट का। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि 30 प्रश्न सीधे जीएस से पूछे जाने हैं, इसलिए तैयारी अभी से कर दीजिएगा। हाँ, अब आप कहेंगे सिलेबस तो अभी जारी नहीं हुआ, पढ़ाई क्या करें? तो भले ही 90 क्वेश्चन जो आपके आने हैं सब्जेक्ट वाइज़, वो अभी आपके पास नहीं है कि कहाँ से क्या आ सकता है। लेकिन 30 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान, जिसमें हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया और साथ ही साथ कंप्यूटर का, करंट अफ़ेयर्स का, ये 4-5 पोर्शन ही जनरली पूछे जाते हैं। तो अभी से उसको शुरू कर दीजिएगा तैयारी करना, जिससे कि आगे की प्रिपरेशन जब आप करेंगे तो आपका एक बेस बन जाएगा और अच्छी तरीके से आप उसको फिर से रिवाइज़ कर पाएँगे। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देनी कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा, नोट्स बनाते चलिएगा अभी से, क्योंकि अभी आपके पास विज्ञापन निकलने में 1 सवा महीने का भी अगर टाइम लगता है तो 1 सवा महीने में आपके जीएस के सेल्फ मेड नोट्स बहुत अच्छे बन जाएँगे, है ना? जो आप खुद बनाएँगे तो। अब बात आती है कि अगर सब्जेक्ट में एजुकेशन का जो पोर्शन ज़्यादा रहा, पेडागोजी का पोर्शन ज़्यादा रहा, तो निश्चित तौर पे विद्याधन क्लासेस के माध्यम से आपको वे सभी पोर्शन कवर करवाए जाएँगे। इसके लिए करना क्या होगा? सबसे पहले जाके विद्याधन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक हमने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है और आप हमारे इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी विद्याधन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और जैसे ही वैकेंसीज़ निकलेंगी उसकी अपडेट मैं आपको अपने इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से अवश्य करा दूँगा। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि आगे की अपडेट आपको तभी मिल पाएगी जब आप हमसे जुड़े रहेंगे। और ये वीडियो उन तक ज़रूर भेज देना जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए वेट कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि अब कोई सही सा प्लेटफ़ॉर्म मिल जाए जिससे कि अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।